स्टार्ट केमिकल इक्वेशन। जब हम मैग्नीशियम रेवन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अब हम इसे वर्ड में लिख रहे हैं, सेंटेंस के फॉर्म में लिख रहे हैं तो कितना लॉन्ग है। अब हम इसे वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मीन्स द सब्सटेंस विच रिएक्टेंट की डेफिनेशन होती है द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। मतलब जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। और प्रोडक्ट की क्या होती है, जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके, अब हमने बोला कि केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। ओके, सो अ वर्ड इक्वेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एरो है, रिएक्टेंट के बाद जो प्रोडक्ट लिखा उसके बीच एरो है। एंड रिएक्टेंट आर रिटर्न ऑन लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट आर ऑन राइट साइड विथ इसमें प्लस साइन है, रिएक्टेंट ज़्यादा है ना इसलिए पॉइंट प्रोडक्ट की तरफ है। आप केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं? कोई और शॉर्टर वे केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करने की, उसे और कंसाइज बनाने के लिए? केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल केमिकल फार्मूला। वर्ड्स की जगह हम केमिकल फार्मूला से लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। अब देखो फॉर्मूला रिकॉल करो। मैग्नीशियम का होता है Mg, ऑक्सीजन का O2 बन जाएगा MgO। ओके, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स। दोनों साइड LHS और RHS साइड नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो। इज द नंबर ऑफ एटम्स सेम है दोनों साइड? इफ येस तो इक्वेशन बैलेंस। अगर दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम है तो बैलेंस। जैसे Mg कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, इधर कितने Mg 1, इधर कितने ऑक्सीजन 1, तो इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। अगर नंबर ऑफ एटम्स बराबर है तो इट इज़ बैलेंस। बिकॉज द मास इज़ नॉट सेम ऑन बोथ, देन द इफ़ नॉट तो अनबैलेंस है क्योंकि मास सेम नहीं है। सच अ केमिकल रिएक्शन, जब अनबैलेंस्ड होती है उन केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। इक्वेशन 1.2 क्या है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस्ड करना सीखेंगे अब हम केमिकल इक्वेशन को। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिकॉल करो। मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास। ओके, नंबर, अब हम कहें अनदर वर्ड्स में तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद, तो हमें इसे बैलेंस करना होगा। हैंस वी नीड टू स्केलेटल बैलेंस करना होता है स्केलेटल मतलब अनबैलेंस्ड रिएक्शन को। चलो, in a is the chemical equation 1.2 balanced? Let us learn about balancing a chemical equation step by step. देखो, जैसे हमने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की करवाई थी रिएक्शन। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ओके, तो ZnH2SO4 ZnSO4 H2। अब हम इसके नंबर ऑफ आइटम्स काउंट करने होंगे। सो रिएक्टेंट लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। जिंक कितना है 1, इधर कितना है 1। H कितने हैं 2, इधर कितने हैं 2। सल्फर इधर 1, इधर भी 1। ऑक्सीजन इधर 4, इधर भी 4। सो दैट्स व्हाई इट इज बैलेंस। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी आयरन प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। ओके, सो लेट्स बैलेंस दिस रिएक्शन। सबसे फर्स्ट स्टेप बैलेंस करने के लिए हमें बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं। वैसे ऐसा कुछ करना नहीं रहता है, डायरेक्ट भी हो जाती, बट इन्होंने बॉक्सेस ड्रॉ करे। लिस्ट द नंबर ऑफ एट। अब ऐसे ये बनाओ, तो हमने ये पढ़ लिया। एक आयरन, तो देखो आयरन 1 है, H2 2 है जैसा कि इसमें लिख दिया है, और ऑक्सीजन 1 है और इधर 4 है। ठीक है, इट इज़ ऑफन स्टार्ट विद द कंपाउंड दैट कंटेन। अब देखो ये वाली लाइन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसके पास नंबर ऑफ आइटम ज़्यादा होना उससे स्टार्ट करना चाहिए बैलेंस करना। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है। रिएक्टेंट इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स। किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स है? तो किसके पास है? Fe3O4 के पास है। ठीक है, देयर आर 4 ऑक्सीजन और ओनली 1 टू बैलेंस द ऑक्सीजन इनिशियल। अब देखो रिएक्टेंट में कितने हैं? 1 ऑक्सीजन है, इधर कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो H2O में क्या लिख दिया हमने? 4 लिख दिया। ये देखो, ठीक है। अब फिर देखो अब कितने हो गए? हाइड्रोजन 8 हो गए। 4 2 ज़ा 8। जब ऐसे लिखा होता ना तो इसे मल्टीप्लाई करते, 4 2 ज़ा 8। तो अब हम क्या करेंगे? फिर इसको बैलेंस करेंगे। तो इधर भी जो ये H2 इसमें हम 4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8।
अब देखो आयरन भी बैलेंस नहीं है इधर, तो इधर 3Fe, फिर से हम एग्जामिन द एवरी एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस, यू मे फाइंड ओनली वन लेफ्ट, तो 3 अब हम इसको देखेंगे, ये बैलेंस्ड हो गई। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑन बोथ साइड आर इक्वल, तो नाउ इट्स इज बैलेंस, द मेथड ऑफ बैलेंसिंग इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल। बैलेंसिंग मेथड को क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड, एज वी मेक ट्रायल टू बैलेंस इक्वेशन स्मॉलेस्ट होल कोफिशिएंट। अब 7th स्टेप आती है हमारी फिजिकल स्टेट लिखने की। अब बैलेंस, डज द इक्वेशन टेल अस एनीथिंग? अब फिजिकल स्टेट बता रही है क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट की इक्वेशन? सो नो, इंफॉर्मेशन हैज़ बी गिवन टू मेक केमिकल चेंजेस, केमिकल इक्वेशन मोर टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड ये सब लिखेंगे हम, ठीक है। गैसीशियस, लिक्विड, एक्वा, सॉलिड। गैस के लिए G, लिक्विड के लिए L, एक्वा के लिए AQ एंड सॉलिड के लिए S, स्मॉल। ओके, सो जैसे कि ये लिख दिया है इन्होंने। नॉट दैट सिंबल G इज यूज विथ H2O टू इंडिकेट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज। हाँ, अब इसमें जो H2O के पास G लगा, आप सोचो क्यों, ये तो लिक्विड है ना, तो इसे हमने स्टीम के फॉर्म में लिया इसलिए G लगा। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर इंक्लूडेड अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैट। नाउ अब ये कुछ समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव। और CO गैस है, H2 गैस है, CH3OH बन रहा है, लिक्विड है, CO2 H2 सनलाइट, क्लोरोफिल, ये वाली दी है। यूजिंग दीज स्टेप कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2? जो 1.2 वाली एक्टिविटी है, क्या आप उसे बैलेंस कर सकते हैं? ठीक है, कहाँ गई? देयर इज Mg रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हमारे पास क्या क्या है? Mg और O, ठीक है। तो Mg कितने हैं? हमारे पास Mg कितना है? 1 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 1। ऑक्सीजन कितना है? रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 1। तो हमें क्या करना है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो इधर ये क्या लिखा है? Mg प्लस O2 MgO, तो हमें इसे बैलेंस करना है। तो क्या करेंगे हम? इधर 2 लिख देंगे, MgO। अब देखो बैलेंस है कि नहीं, फिर से करते। एक प्रोडक्ट में अब 2 Mg हो गए, जैसा कि आप देख रहे हो, 2 Mg, तो इधर 2, तो इधर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? 2, तो इधर भी 2 हो गया। सो दिस इज ना बैलेंस।